नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। क्या किसी इंसान के मरने पर आप खुश हो सकते हैं? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए कि जो इंसान मरा है, जिस पर आप खुश हो रहे हैं, वो इंसान नहीं मरा है, बल्कि आपके अंदर की इंसानियत मर गई है, आपके अंदर की आत्मा मर चुकी है। तभी आप किसी इंसान के मरने पर खुश हो रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में एक विमान क्रैश हुआ और उसमें बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु की खबर आई। इस खबर के बाद में जिस तरह से कुछ लोगों ने जो खुशियां मनाई है, आज उनको एक्सपोज करना जरूरी है। आप जानते हैं कि वो लोग कौन हैं, लेकिन उनको एक्सपोज करना बेहद जरूरी है। आज उनको एक्सपोज करने का काम करेंगे। आप जानते हैं कि लाहौर से ये विमान चला था, कराची इसको पहुंचना था और कराची में लैंडिंग से 1 मिनट पहले यह विमान क्रैश कर गया। इस विमान के क्रैश होने की खबर मिलने के बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। विश्व के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने इस घटना पर दुख जताया, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने इस घटना में भी अपनी खुशी ढूंढ ली, क्योंकि उनकी अंदर की अंतरात्मा मर चुकी है। वो लोग महज 2-2 रुपए के ट्वीट के लिए किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। आज उन लोगों को एक्सपोज करने का काम करेंगे। ये स्क्रीनशॉट आप देखिए। एएनआई जो कि एक समाचार न्यूज एजेंसी है, एएनआई ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए बताया कि पाकिस्तान में एक विमान क्रैश हो गया है जिसमें करीब 100 लोग थे। इस ट्वीट के बाद में जो लोगों ने कमेंट किए हैं उन पर आप नजर डालिए। एक पंकज भयानी के नाम से एक ट्विटर हैंडल है, तिरंगा की ये फोटो लगाई हुई है। ऐसे लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, ऐसे लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और जिन्होंने इस प्रकार के ट्वीट किए हैं, आज उनको एक्सपोज करने का काम करेंगे कि ये लोग ना ही राष्ट्रवादी हैं और ना ही ये लोग हिंदू हैं। आज इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। इन लोगों की पोल खोलने का काम करेंगे कि किस तरह से ये राष्ट्रवाद के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने लिखा कि कितने आतंकी मर गए। दूसरे ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा क्या बात है, मजा आ गया, जल्दी बताओ कितने टेररिस्ट मरे। एक और ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा होपफुल ऑल ऑन बोर्ड डेड, फ्यू 100 टेररिस्ट लेस। उम्मीद करते हैं कि बोर्ड पर जितने भी लोग थे सभी मर गए होंगे, 100 आतंकवादी कम हो गए हैं। दूसरे ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा आई होप ऑल टेररिस्ट विल डाई। वाओ। एक और ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा फ्यूल उतना ही था उनके पास, क्रैश नहीं हुआ था। आई विश इमरान खान वुड बी इन द फ्लाइट। इमरान खान चला रहा था क्या? इट वुड बी ग्रेट देन। किस तरह से इन लोगों की अंतरात्मा मर चुकी है और किस तरह से ये लोग जश्न मना रहे हैं सैकड़ों लोगों की मौत का। निश्चित तौर पर अगर कोई आतंकवादी मरता है तो हमें खुश होना चाहिए कि वाकई एक आतंकवादी मर गया जो कि इंसानियत का दुश्मन था, ना जाने कितने मासूम लोगों की जान लेता। उसकी मौत पर खुशी होनी चाहिए। लेकिन कोई एक सामान्य नागरिक किसी भी मुल्क का हो, कोई इस देश का हो, उस देश का हो, किसी भी मुल्क का कोई सामान्य नागरिक अगर मरता है तो हमें उसके प्रति दुख प्रकट करना चाहिए। और यही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, विश्व के दूसरे नेताओं ने भी किया। लेकिन कुछ अंधभक्त लोग हैं जो कि अपनी खुशी का फूला नहीं समा रहे थे, उनकी खुशी फट करके बाहर आ रही थी। कुछ अंधभक्त लोग हैं। और तारिक फतेह, एक व्यक्ति है तारिक फतेह, जिनको आप जानते होंगे, उनका परिचय मैं आज नहीं दूंगा क्योंकि वो परिचय के लायक नहीं है। लेकिन किस तरह के व्यक्ति हैं और किस तरह का सामने आकर के जहर उगलने का काम करते हैं, नफरत बांटने का काम करते हैं, दो समुदायों को लड़ाने का काम करते हैं। तारिक फतेह, उन्होंने 2 ट्वीट किए। पहला ट्वीट किया 3:41 पर, दूसरा ट्वीट किया 4:15 पर। पहले ट्वीट में तारिक फतेह ने जानकारी दी कि एक विमान पाकिस्तान में क्रैश हो गया है। दूसरे ट्वीट में कहा कि 98 लोग ऑन बोर्ड थे और वो सभी मर गए हैं। उसके बाद में तारिक फतेह ने वो जो ट्वीट, अगर आप तारिक फतेह के और देखेंगे तो उन्होंने कोई संवेदना जताई हो, कोई दुख प्रकट किया हो, वैसा नहीं हुआ। लेकिन तारिक फतेह जिस तरह की आइडियोलॉजी उनकी है, तारिक फतेह के जो फॉलोअर हैं, उन्होंने जिस तरह का कचरा फैलाने का काम किया है, जिस तरह का मानवता के नाम पर थूकने का काम किया है, वो आपको जरूर देखना चाहिए। तारिक फतेह के एक फॉलोअर हैं नंदन शाह, ये लिखते हैं ईद गिफ्ट टू हरामी नेशन। ये खुद कितने बड़े हरामी हैं, दरअसल ये इस बात का बखान कर रहे हैं। एक और फॉलोअर है केतन शर्मा। केतन शर्मा ने क्या लिखा है वो आपको पढ़ करके हैरानी होगी।
केतन शर्मा ने लिखा, पाकिस्तान के कराची में 107 विकेट गिरे, ईद का तोहफा कबूल हो। देखिए कि किस तरह से लोगों की खुशी जो है वो फूट करके बाहर आ रही है। एक और ट्विटर हैंडल है धीरज चौहान जय हिंद। ये किसी तरह भी हिंद की जय करने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंद को शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने क्या लिखा इस पर देखिए, आपके लिए सर आज स्पेशल बनाई है, लॉकडाउन में 100% देसी घी से निर्मित जलेबियां बांटी जा रही है। एक और ट्विटर हैंडल है न्यू इंडियन, और इन्होंने अपने नाम के पीछे 3 तिरंगे झंडे की फोटो लगाई है। इनके तिरंगे झंडे की फोटो लगा देने से तिरंगे झंडे की शान बढ़ नहीं रही है, बल्कि ये तिरंगे झंडे का अपमान कर रहे हैं। इन्होंने कश्मीरी ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए लिखा, एंजॉय करिए। दूसरे ट्विटर हैंडल है दिनेश कुमार ने लिखा, वेरी सैड न्यूज, चलो कुछ भाइयों को जन्नत जल्दी नसीब हो गई, ऊपर वाले की चोट को कोई रोक नहीं सकता, अतः इसमें पॉजिटिव न्यूज देखनी चाहिए। ऊपर वाला कब किस पर कितना मेहरबान होगा कोई नहीं जानता। ऊपर वाला इन पर जरूर मेहरबान नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर ऊपर वाला मेहरबान होता तो इनको बुद्धि जरूर देता, और अगर बुद्धि दी है तो उस बुद्धि का उपयोग ये अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं। सोचिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी घटना पर दुख व्यक्त करता है और उसके बाद में ये अंधभक्त लोग, इनकी क्या हैसियत है फिर, और किस हैसियत के तहत, किस औकात के तहत ये लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। क्या ये लोग पूरी तरह से मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं? क्या इनका दिवालियापन निकल चुका है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ये लोग खुश हो रहे हैं? इनमें से बहुत सारे लोगों ने कहा कि 100 आतंकवादी मर गए हैं। बिल्कुल, किसी भी आतंकवादी के मरने पर खुशी होनी चाहिए। और एक बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि जो व्यक्ति, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हो या कहीं और किसी मुल्क में बैठा हो, वो अगर वहां पर बैठ करके हिंदुस्तान के आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश करता है, आम नागरिकों को मारता है, तो वो हिंदुस्तान का दुश्मन है। और उसको भारतीय सेना ने हमेशा कड़ा सबक सिखाया है और हमेशा भारतीय सेना उसको कड़ा सबक सिखाएगी। उसको भारतीय सेना ने घर में घुस करके मारने का काम किया है। लेकिन क्या आप बताइए कि कोई भी आम शहरी, बिजनेसमैन, आम आदमी किसी एक मुल्क का दूसरे मुल्क के लिए आतंकवादी हो सकता है? और अगर ऐसा होता तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस घटना पर दुख व्यक्त करते? बिल्कुल नहीं करते। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो आतंकवादी नहीं थे, बल्कि किसी एक मुल्क के आम शहरी थे। और इस तरह की घटना के बाद में हर किसी को इंसानियत के नाते दुख व्यक्त करना चाहिए। और ये लोग कितने बीमार हो चुके हैं मानसिक रूप से कि इन लोगों को किसी के मरने में खुशी दिखाई दे रही है, और वो भी ऐसे समय में जब कोरोना महामारी में मौत सबके सामने खड़ी है। कोई भी व्यक्ति, आज बड़े से बड़ा व्यक्ति, ये दावा नहीं कर सकता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोरोना ने बड़े बड़ों को कफन की चादर में लपेट दिया है। कोरोना ने बड़े बड़े लोगों को धराशाही कर दिया है, बड़े बड़े धुरंधरों को धराशाही कर दिया है। और ऐसे में भी कुछ लोग जो कि अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो लोग किस तरह से नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे को भड़काने का काम कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं मासूम लोगों की मौत पर। आज जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी और हिंदू होने का दावा करते हुए इस तरह के कार्य करते हैं, उनको एक्सपोज करने का काम करेंगे। क्या आप बताइए कि कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति या राष्ट्र यह कहता है कि आप दूसरे राष्ट्र के लोगों को निशाना बनाएं, उनको नीचा दिखाएं? बिल्कुल नहीं। क्या कोई हिंदू धर्म या मजहब यह कहता है कि आप अन्य मजहब के लोगों को नीचा दिखाएं और उनको बुरा भला कहें? बिल्कुल नहीं। तो ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये बिल्कुल भी हिंदू नहीं है, ये मैं दावा कर सकता हूं, क्योंकि अगर ये हिंदू होते तो ये इस तरह का कृत्य नहीं करते जिस प्रकार का कार्य ये कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में रामायण चलाई गई थी टीवी पर। अगर इन लोगों ने, इन अंधभक्तों ने अगर वो टीवी पर रामायण अब देखी होती या अपने बचपन में पढ़ी होती, तो उसका एक रामायण का एक वाक्य है, उसका मैं जिक्र करूंगा, और उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, ये लोग पाखंडी है, ये लोग बीमार मानसिकता के लोग हैं। रामायण में मेघनाथ की मृत्यु के बाद में जामवंत ने प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु, इस मेघनाथ ने आपको नागपाश का त्रास दिया था
और लक्ष्मण को शक्ति मार करके मूर्छित कर दिया था। उसके बाद में आप जानते हैं कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए, उसके बाद में लक्ष्मण को दोबारा से जो है वो एक जीवन दान मिला। तो जामवंत ने कहा कि प्रभु, जिस मेघनाथ ने इतना हमारा नुकसान पहुंचाया है, हमारी वानर सेना ये चाहती है कि इसके शव के साथ में हम दुर्गति करें, ताकि हमारी सेना के लोगों का मनोबल बढ़े और दुश्मन की सेना के लोगों का मनोबल गिरे। तब इस पर प्रभु श्री राम ने क्या कहा आपको मालूम है? प्रभु श्री राम ने कहा, जामवंत, कोई भी सभ्य पुरुष किसी भी व्यक्ति के शव के साथ में दुर्गति नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसके शव पर उसके पिता, पुत्र, भाई और उसके चाचा का अधिकार होता है। इसलिए सम्मान के साथ में मेघनाथ के शव को लंका में भेज दिया जाए। और प्रभु श्री राम ने अपने जो वस्त्र खुद धारण किए हुए थे, उस वस्त्र से मेघनाथ के शव को ढकने का काम किया और हनुमान जी से आदेश दिया कि आप जाइए और इनको सम्मान के साथ में लंका के द्वार पर रख के आ जाइए। ऐसा था प्रभु श्री राम का चरित्र। उनका एक कण मात्र भी इन अंधभक्त जाहिल लोगों में नहीं है। अगर इनमें होता और ये हिंदू धर्म को मानने वाले लोग होते तो किसी व्यक्ति के मरने पर, इतने सैकड़ों लोगों की जान जाने पर ये इस तरह से खुशी नहीं मनाते। इसलिए मैंने कहा कि जो जाहिल हैं उनको एक्सपोज करिए। जरूरी नहीं है कि जाहिल इधर हैं या उधर हैं, जाहिल यहां है या वहां है, जाहिल इस धर्म के हैं या जाहिल उस धर्म के हैं। जाहिल किसी भी धर्म के हो, कहीं के भी हो, उनको एक्सपोज करिए, उनके साथ बिल्कुल भी खड़ा मत होइए। और ये अंधभक्त जो अपने आप को राष्ट्रवादी और हिंदुत्व होने की बात कहते हैं, उनको आज की ये बात मेरी याद रखनी चाहिए कि अगर ये हिंदू होते तो किसी के मरने पर, छोड़ दीजिए आप हिंदू होने को भी, अगर इनके अंदर की इंसानियत भी बची हुई होती तो भी किसी के मरने पर ये इस तरह की जश्न मनाने का काम नहीं करते। इन लोगों को और तारिक फतेह जैसे छुपे हुए भेड़ियों को एक्सपोज करने का काम करिए, क्योंकि ये लोग अपने एजेंडे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इनके गिरने की कोई सीमा नहीं है। इसलिए इनको एक्सपोज करिए और इन जैसे लोगों के साथ बिल्कुल भी मत खड़े होइए, चाहे वो इस धर्म के हों या उस धर्म के हो, चाहे ये सीमा के इस पार के हों, चाहे सीमा के उस पार के हों। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।